हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। एंड नो डाउट आप लोगों ने आज का एपिसोड देख ही लिया होगा, एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें थी, छोटी 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 चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें। बिना मतलब के मुद्दे, बिना मतलब की फाइट्स, यहाँ पर अजीबोगरीब दोस्तियां, अजीबोगरीब किस्म की टीजिंग, कुछ की बोलती बंद तो कुछ की जुबान बहुत ज्यादा खुल चुकी है। भाई वीकेंड का वार का बहुत सारा साइड इफेक्ट हमें लोगों पे होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे शुरुआत में ही हमने देखा कि कुनिका जी रोती हुई नजर आई और ये कहती नजर आई कि फरहाना को जाना चाहिए था। अब अगर आपको गलत फहमी है कि ये आंसू अभिषेक के लिए थे, तो वो नीलम के लिए रो रही थी। उसके बाद अमाल ने भी कहा कि भैया पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, मतलब पब्लिक को क्या पसंद आ रहा है, कैसे सपोर्ट कर रही है। तो कुनिका का कहना था कि भाई फरहाना को कौन जानता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसे वोट कौन कर रहा है। जिस पर गौरव का कहना था कि मैम पीआर एजेंसी भी होती है ना, कुछ एजेंसीज भी होती है ना, इस बारे में बात नहीं की जाए तो बेहतर होगा। बट दोस्तों देखो, होता पता है क्या है, पीआर आपका दबदबा मतलब लाइक एडिट्स बना के या जस्ट सोशल मीडिया पे दिखा सकता है, वोट नहीं करवा सकता। ठीक है, यहाँ पे किसी को वोट नहीं पीआर करवा सकता। लेकिन आप सभी को ये भी बता दूं कि अगर अभी भी आपको लगता है कि बिग बॉस के घर में वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो बिग बॉस ने वो बहुत पहले छोड़ दिया। अब उनको फर्क नहीं पड़ता, अब उनका मन है भाई। बिग बॉस का नॉमिनेशन और बिग बॉस के घर में इविक्शन जो है वो बिग बॉस के मूड के हिसाब से होता है। अभी ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा है भाई, इसको बाहर निकालो, अब तुम कैसा करोगे वो तुम्हारी मर्जी। तो भाई पूरा उसी हिसाब से पूरी प्लानिंग होती है, पूरे टास्क बनाए जाते हैं, एक्टिविटीज बनाई जाती हैं, उस पर्सन को एलिमिनेट करवा दिया जाता है। बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी मतलब करके, कुछ भी साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना के बिग बॉस अपना काम करवा लेते हैं। तो ये अब कुछ सीजन से जो है हम देख रहे हैं कि ये रिपीट मोड पे हो रहा है, और ऐसा ही हो रहा है। अब गिला शिकवा एक दो बार होता है और उससे होता है जो सुन ले। ठीक है, अब बिग बॉस से क्या गिला शिकवा करे भाई इस बात का, जब उन्होंने कह दिया है माई शो माई रूल्स, लाइक इनडायरेक्टली बिना कहे भी कुछ बातें कह दी जाती है ना। तो भाई ऑडियंस का तो कुछ रोल सा ही नहीं रह गया है ना इस बार। तो आपने देख ही लिया, किस हिसाब से नॉमिनेशन हो रहे हैं, किस हिसाब से इविक्शन हो रहे हैं। जो अंदर रहने चाहिए थे वो बाहर आ चुके हैं, जो बाहर आ जाने चाहिए थे वो अभी तक अंदर हैं। जो लग रहा था टॉप 5 में जाएंगे वो 5 तक तो पहुंच ही नहीं पाए, 10 तक भी नहीं पहुंच पाए, वो पहले ही निकल लिए। तो भाई ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो अभी भी अगर आप वोटिंग वाले खेल को मान रहे हैं तो आप कोई फायदा नहीं है उसका। बट यहाँ पे सबको ये शौक लगा है कि फरहाना कैसे बच गई, यहाँ पे फरहाना को वोट कैसे आ गए, और भैया ये जो अपनी नीलम है, अभिषेक है, ये लोग कैसे पीछे रह गए। अब देखो, अगर मैं कंपेयर करूं फरहाना और अभिषेक को, तो हम सभी जानते हैं कि अभिषेक को वोट्स ज्यादा आए थे। लेकिन क्या ये मैटर करता है बिग बॉस के लिए? नहीं करता। तो अब क्या डिस्कस करें इस चीज पे, कितनी बार कहें अनफेयर हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। खैर, घर वालों को झटका फरहाना के बच जाने से लगा है। एंड यहाँ पर हमने देखा कि फरहाना अभिषेक और अशनूर की बॉन्डिंग की जो है तारीफ करती नजर आई। फरहाना ने तान्या से कहा कि देखो प्रणीत ने तो मतलब बहुत ही स्मार्टली अपने टारगेट को हटा दिया, अपने थ्रेट को हटा दिया। कहीं ना कहीं मैंने भी कल यही चीज आपसे कही थी कि अगर घर के अंदर कोई कंपटीशन था, तो अगर कंपेयर किया जाए अशनूर और अभिषेक से, तो कंपटीशन प्रणीत के लिए अभिषेक था। अशनूर बहुत इजी है भाई, अशनूर का इतना कोई कंट्रीब्यूशन गेम में है नहीं। लेकिन अगर अभिषेक रहता तो प्रणीत को किसी भी तरीके से आगे जाने का मौका नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे प्रणीत ने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग कौन है और किसको अभी इस टाइम पे निकालना चाहिए, तो उन्होंने अशनूर को छोड़ दिया और अभिषेक को बाहर निकाल दिया। अब यही चीज फरहाना भी कह रही है, एंड मैं एग्री करती हूँ इस चीज से कि उन्होंने अपने थ्रेट को निकाला है। दोस्ती अपनी जगह, गेम अपनी जगह। मैं यहाँ पे प्रणीत को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, उसके पास ये चॉइस आई थी, यहाँ पे उसने उस हिसाब से यहाँ पे खेला है। अब यहाँ पे उसके बाद भाई अशनूर और अभिषेक की बॉन्डिंग की फरहान ने तारीफ की। उसने कहा कि भाई मतलब मुझे ऐसा लगा कि दोनों की बहुत रियल बॉन्डिंग है, क्योंकि जिस हिसाब से वो दुखी है, जिस हिसाब से वो रो रही है, वो बिल्कुल भी फेक नहीं लगता, वो एक्टिंग नहीं है बिल्कुल भी, वो जेन्युइनली रो रही है और वो जेन्युइनली दुखी है अभिषेक के लिए। उसके बाद भाई हमने देखा
कि यहाँ पे शहबाज और कोनिका जी भी बात करते नजर आए, जहाँ पे शहबाज का कहना था कि अभिषेक का घमंड टूटा है। वो किसी राजा महाराजा की तरह मुझे कहता था कि तू तो जा ही नहीं पाएगा फिनाले वीक, तू तो देख ही नहीं पाएगा। जब भी कभी लड़ाई होती थी तो मुझे कहता था कि भैया तू तो जा ही नहीं पाएगा, तू पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो फिनाले जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही बाहर हो गया। जिसपे कोनिका जी एग्री करती नजर आई। उनका कहना था कि हाँ वो बहुत मीन और सेल्फिश था। तो भाई अब अभिषेक बाहर जाके ये सब कुछ देख ही रहे होंगे, तो उसका जवाब वो दे सकते हैं। वो गेम में नहीं है तो इस बारे में हम क्या बात करें। अब वो बेटर जवाब दे सकते हैं शायद, एक के बाद एक उनके इंटरव्यूज आने ही वाले हैं। अब यहाँ पे भाई मेन काम, फरहाना और कैमरा ये आपस में बात करते नजर आए। फरहाना कैमरा में बात कर रही थी और घर वालों को उसमें भी सबसे ज्यादा मतलब लाइक वो क्यूरियस थे कि वो क्या बात कर रही है। अब फरहाना कहीं ना कहीं अपने डाउट्स कैमरा में बता रही थी कि मृदुल ने मुझे इतना कुछ बोला, उसने मुझे इतना गंदा धक्का दिया, आप लोग कह रहे हैं आपने वो दिखाया ही नहीं, लोगों ने मुझे इतना बुरा बुरा बोला, मेरी इतनी किस्मत खराब है कि सिर्फ मेरा मेरा दिखाया जाता है, मेरी तो डिक्शनरियां बना दी है बाहर, लेकिन जो मेरे लिए बोला जाता है जिसका मैं रिप्लाई करती हूँ वो सब, तो वो आप दिखाते ही नहीं हो, वो दिखाया ही नहीं जाता। मैं इतनी खराब भी नहीं हूं, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं, मैं हार्टलेस नहीं हूं। तो ये सारी बातें वो कैमरा से करती नजर आई। और यहाँ पे जो है ये भी कहती नजर आई कि भाई आप गौरव को अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही सिलेक्टिव लगता है मुझे। तो वो इतना अच्छा दिखाता है अपने आप को जितना कि वो है नहीं, बहुत सेलेक्टिव है, बहुत कैलकुलेटिव है। मुझे नहीं पता होंगे वो ये सुपर डुपर स्टार, लेकिन मुझे नहीं जमता भाई गौरव। इनका कहना था कि मुझे नहीं जमता ये बंदा। और यहाँ पे जो है इसने मुझे वापस घर में लाया, तो क्या मैं इसको अब अंगूठा काट के दे दूं क्या अपना, लाइक गुरु दक्षिणा में क्या अंगूठा काट के दे दूं क्या। बहुत एफर्ट लगता है सोच समझ के बोलने में। तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ इतनी गलत जा रही हूँ, लेकिन मैं अच्छी हूँ, आई स्वेयर मैं अच्छी हूँ, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं फरहाना को झटका तो लगा है, और ऐसा झटका लगा है कि उन्हें दवाइयां तक लेनी पड़ रही हैं। अब नो डाउट कि वो सोच समझ के नहीं बोलती हैं, लेकिन ये जो वो चीज बोल रही है ना कि मेरा ही दिखाया जाता है, सामने वाले का नहीं दिखाया जाता, सामने वाले का भी दिखाया जाता है फरहाना। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पत्थर इतने बड़े और इतने हैवी होते हैं कि सामने वाले की छोटी छोटी गीटियां दिखती ही नहीं है भाई। आप इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकती हो कि भाई सामने वाले का तो वो छोटी छोटी है ना, वो गोलियां वो नजर ही नहीं आती है कहीं। सामने वाला बोलेगा एक चीज जो यहाँ पर है, आप बोलेंगी आधी चीज लेकिन वो यहाँ पर है। अब देखो किसका वजन ज्यादा है। ठीक है, आप ऐसी बातें बोल जाती हैं जो कि बहुत ही प्रोवोकेटिव होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक अंदर वालों के लिए तो वो है ही इंस्टिगेटिंग, लेकिन बाहर वालों के लिए भी वो बहुत इंस्टिगेटिंग है। जिस तरीके से आप कभी किसी जो है एक इंडस्ट्री को बीच में ले आती हैं, कभी भोजपुरी, कभी टीवी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो सामने वाला इस लेवल पे जाके बात नहीं कर रहा होता है। द पॉइंट इज कि आप वहीं जाके फंस जाती हैं। अगर मुद्दा आपके फेवर में भी है तो भी आपके शब्द उसे आपके अगेंस्ट ही घुमा देते हैं। तो ये वजह है जो उनका इतना नहीं भारी पड़ता है, लेकिन आपकी हर चीज भारी पड़ जाती है, क्योंकि आपकी चीज, आपके वर्ड्स है ही बहुत भारी, बहुत हैवी, जिन्हें टॉलरेट नहीं किया जा सकता। उनकी चीजों को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन आपकी वाली को नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा है फरहाना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और आपको समझाया तो जा रहा है कि कहाँ गलत जा रही हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि फरहाना फिर भी इसको अच्छे से हैंडल कर रही है। वो थोड़ी देर के लिए डिमोटिवेट हुई थी, उसको एंग्जाइटी भी हुई थी, लेकिन फिर बाद में फरहाना ने फिर से अपने आप को संभाला और वो उसी स्ट्रेंथ के साथ फिर से वापस से खड़ी हो गई, और फिर से सबको वो जवाब देती घूम रही कि वीकेंड का वार में जो हुआ ठीक है, मैं ओन करती हूँ सारी चीजें, तुम लोग वो रिपीट मत करो बार बार। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक चीज और देख रहे हैं कि फरहाना का तो चल रहा है, फरहाना से इस वक्त मालती जबरदस्ती भिड़ने की कोशिश कर रही है, जबरदस्ती के पंगे ले रही है। वो ना भी लग रही है मुझे वो घर के अंदर ना, यहाँ पे अजीबो गरीब चीजें, इधर उंगली उधर उंगली, मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कभी अमाल के साथ चिड़चिड़ हो रही है, कभी शहबाज के साथ चिड़चिड़ हो रही है, कभी फरहाना के साथ चिड़चिड़ चल रही है आपकी, और वो भी जबरदस्ती। मैं तुझे देख रही हूँ, मेकअप के बिना तू कैसी लगती है, हाँ आटा गूंद दे, तुझे भी गूंद दूंगी साथ में,
फिर उसको जाके टच करना जब वो बर्तन धो रही है, तो आप चाहती हैं कि वो आपसे भिड़े। ऐसा लगता है कि अभिषेक के जाने का इनको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं होगा कि अभिषेक चला जाएगा। तो लाइक ये भी ऐसा ही सोच रही थी कि भाई जब अब इतना बड़ा बंदा ये नहीं आगे तक पहुंच पाया तो हमें भी शायद कुछ करना ही पड़ेगा। शायद इनके दिमाग में ये चीज भी बैठी है कि फरहाना इतना उत्पात मचाने के बाद अगर ऑडियंस उसे सपोर्ट कर रही है तो शायद ये चीज वर्क करेगी और हमें भी ये करना चाहिए। तो ये अलग ही नजर आ रही है कुछ, लाइक मतलब पहले भी मुझे इनकी फाइट में लॉजिक नहीं दिखता था, अब भी मुझे इनकी फाइट में और इनके मुद्दों में या इनकी बातों में मुझे लॉजिक ही नहीं दिखता। ये कुछ हवा में ही बातें करती है, कुछ एक इधर से एक इधर से, फिर जब तक बंदा इधर पहुंचे तब तक ये इधर पहुंच जाती है, जब तक इधर आने की कोशिश करे तब तक ये पीछे चल निकल जाती है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि भैया आप कर क्या रही हैं। और फरहाना से तो अब जबरदस्ती के पंगे ले रही है, लाइक उसको टीज करना, आते जाते उसको वो करना, लेकिन फरहाना मालती को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, लाइक हंस हंस के। लाइक यहाँ पे फरहाना तो इरिटेट नहीं हो रही है, उल्टा मालती उससे इरिटेट हो रही है। खुद हरकतें भी खुद वैसी कर रही है, फिर इरिटेट भी वो खुद ही हो रही है उससे, क्योंकि फरहाना उसको बिल्कुल भी वो नहीं दे रही है जो मालती को इस टाइम पे चाहिए, लाइक भसड़। तो यहाँ पे मालती का जो कुछ भी था आज मुझे तो बिल्कुल अजीबो गरीब लगा। वो मुझे वो बहुत बड़ी वानबी लगी इस वक्त, कि बस वो पता नहीं दिखना चाहती है, उन्हें फुटेज चाहिए या क्या। उनको लगता है कि भाई पंगे लेना अब जरूरी हो गया घर के अंदर दिखने के लिए। तो मुझे कुछ ऐसी ही चीजें समझ में आ रही है उनकी। अच्छा भाई, ये तो रही मालती की बातें, और दूसरी तरफ फरहाना जो भी फिलहाल जवाब तो सबको दे रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो दिया करती थी। अब उल्टा ये नजर आ रहा है कि लोग फरहाना के पीछे पड़े हैं, ना कि फरहाना लोगों के पीछे पड़ी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग गलत जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे चले गए हैं ये लोग, कि सामने वाले ने तो फुल स्टॉप लगा दिया लेकिन अब आप खुद हदें पार कर रहे हैं। अब यहाँ ऐसे में एक और चीज मुझे दिख रही है, अमाल मलिक जो लगातार तान्या मित्तल को बुली कर रहे हैं, उसे टीज कर रहे हैं, उसे ताने मार रहे हैं। यहाँ पे अमाल तान्या को कहते हैं कि अरे जाना, फरहाना को मेडिकल रूम में बुलाया है, तू भी उसके साथ जा मेडिकल रूम में। यही दृश्य देखने के लिए तो मैं मर रहा हूं इस घर में, यही दृश्य देखने के लिए तो मैं यहाँ हूं। फट्टू कहीं की, वेन आई एम बैड आई एम योर डैड, ठीक है। तो ये चीजें ये बोल रहे हैं। और यहाँ पे फरहाना ने भाई सॉरी तान्या ने फरहाना को बताया भी, और उसके बाद वो रोने भी लगी, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन दिख रहा है? अमाल जी, आप बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना इसमें आप ही फंस जाओगे, आप बहुत बड़े बुली लगोगे। आप पहले भी लोगों को बुली कर चुके हो घर के अंदर, क्योंकि जब आप अपनी मतलब उस अजीब सी उस एंट में आते हो ना, तब आप गलत डिसीजन लेते हो और आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। आज इन्होंने, मैं बताऊं, इन्होंने तान्या को फरहाना की नौकरानी बोला। इनके वर्ड्स देखो आज जो इन्होंने तान्या के लिए यूज किए हैं, नौकरानी, वेट्रेस, असिस्टेंट, जगत माता, झूठी, मक्कार, फरेबी, लेकिन स्टाइलिश ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो तरीके की चीजें आप बोल रहे हो आपको लगता है कि ये है, मतलब ये सही है। तान्या बोल रही है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दाल दे दी फरहाना, तुम ये खा लो, मैं ऐसे ही चावल खा लूंगी। तो आप टॉन्ट मारे हो आ गई जगत माता सैक्रिफाइस करने। तो तान्या ने कहा कि भाई मैं पूल साइड में बैठ रही हूँ, जब तुम्हारा अमाल के साथ बात करके हो जाए तो तब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है अमाल बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा डूब भी जाना, लाइक पूल में डूब भी जाना थोड़ा सा। ये किस तरीके की कमेंट्री है जब सामने वाला आपको जवाब ही नहीं दे रहा है? ऐसे में तो ऐसा लग रहा है कि तान्या का आपसे दूर होना आपको ज्यादा खल रहा है, उसको समस्या नहीं हो रही है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अरे ये कैसे चली गई। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे अमाल को विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब लाइक आप तान्या को परेशान कर रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि अरे इसने तो इतना धोखा दे दिया, फरेब कर दिया, ये तो ऐसी ये तो वैसी है। तो आप उसके मुंह भी क्यों लग रहे हैं ना, फिर आप उसके साथ बात ही क्यों कर रहे? जो आप हवा में तीर छोड़ रहे क्यों कर रहे? आप जा जाके उसके और फरहाना के पास बैठ जाते हैं, और ये आप क्यों कर रहे हैं? एक और दोस्ती घर के अंदर निकली है भाई। मैंने जो है कई चीजें देखी थी, सिचुएशनल इक्वेशंस घर के अंदर, अलायंस बनाना, नंबर गेम के लिए खेलना, एक नया टर्म आया है घर में, ओकेजनल दोस्त। आज जो है हमने वही देखा, ओकेजनल दोस्ती देखी फरहाना की और ये अपने अमाल मलिक जी की, ठीक है। ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले ड्यूटी के लिए लड़ रहे थे, उसके बाद जो है ये आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, जहां पे अमाल ये बोल रहा है फरहाना को कि ये तो तान्या से तो तुम बच के रहना,
जो ये तुम्हारे साथ कर रही है वो पहले मेरे साथ भी कर रही थी, ओवर केयर करना, ठीक है, सारी चीजें करना। लेकिन इसकी दोस्ती फेक है भाई, ये सब कैमरा के लिए करती है, ये किसी पर्सन, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है, ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कर रही है। तुम इससे बच के रहना, मैं भोगा चुका हूं ना फरहाना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ। आप उसकी और फरहाना की दोस्ती से इतने ऑब्सेस्ड क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अमाल। आपको उन दोनों से फर्क ही क्या पड़ता है? ना आपको तान्या पसंद, ना आपको फरहाना पसंद, फिर भी आपको वहीं जाके बैठना है। ये बात मुझे तो पसंद और समझ दोनों ही नहीं आई। मतलब स्टैंड नहीं दिखता है वहां पे कोई। माना कि आप घर के कैप्टन हो, लेकिन फिर भी आप चूज कर सकते हो ना लोगों को। आपके पास तो शहबाज है, आपका सबसे बड़ा मित्र घनिष्ठ घर के अंदर। दूसरे ग्रुप के साथ भी आपका आजकल अच्छा चल रहा है, आप लोग साथ में मिल बैठ के फन कर रहे हो। गौरव भी, प्रणीत, अश्नूर, ठीक है, सारे लोग आप मिल बैठ के फन करते हैं। उसके बावजूद आपको इन दोनों के पास बार बार क्यों जाना है? आज का एपिसोड कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा तो अमाल ने सबसे ज्यादा जो टाइम स्पेंड किया है वो फरहाना के साथ किया है। अब यहाँ पे इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? आपको दोस्त कहूं, आपको दुश्मन कहूं, आपको फ्रेनेमीज कहूं, एनिमीज कहूं, क्या कहूं मैं आपको? मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरीके का गेम है अमाल। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, मतलब वो होता नहीं है कि भाई क्रेव कर रहे हैं अंदर से कि ये जो तान्या मित्तल है ये बात कर ले मुझसे किसी तरीके से। आप उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हैं। आ गई जगत माता, मेडिसिन खिला दो, फरहाना को नहला भी दो अच्छे से, रगड़ रगड़ के, ये वो। सो ये किस तरीके की कमेंट्री है अमाल? आपको शोभा भी नहीं देती है। आपको पता है आपकी इन्हीं चीजों पे आपको फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन इस हफ्ते आपको डोज नहीं दी गई, शायद आप फिर से भूल गए हैं। तो ये फरहाना अमाल तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसके बाद भाई हमने यहाँ पे देखा मालती की स्ट्रेटजी। ठीक है, मालती स्ट्रेटजी लगा रही है, क्या तुम लोग चाहते हो कि ये फरहाना घर से बाहर चली जाए? तो अमाल ने कहा कि भैया हम बिग बॉस क्या हमारे बाप का घर थोड़ी है जो हम किसी को निकालेंगे, वो तो ऑडियंस निकालेगी। देखो मालती, वो तो ऑडियंस निकालेगी, ऐसे थोड़ी हम थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कौन घर के अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। वो तो ऑडियंस वोट से होगा ना, जिसको ऑडियंस प्यार देगी वो घर के अंदर रहेगा, जिसको नहीं देगी वो घर से बाहर जाएगा। तुम्हारी करिए, उफ, तुम्हें समझ में नहीं आता है अमाल, समझ नहीं रहे हो तुम। तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कैसा है पागल इंसान ठीक है इस तरीके की इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। मालती कह रही है भाई इससे अटेंशन हटाओ, इससे फोकस शिफ्ट करो, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो कि जैसे ये है ही नहीं। अब वो फरहाना की बात कर रही है, मुझे हंसी उस चीज के लिए आ रही थी कि आप उसको, एक दो ही चीजें हो सकती है कि या तो उससे प्यार करो या ना करो, पर आप उसे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते घर के अंदर, क्योंकि फरहाना पे पूरा पूरा एपिसोड कट जाता है। फरहाना के लिए वीकेंड का वार डेडिकेट हो जाता है, तो फरहाना को आप इग्नोर नहीं कर सकते घर में, बिल्कुल भी नहीं। और उसके अंदर वो जज्बा है, वो झील है कि वो छोड़ती नहीं है चीजें। कि उसको ये है कि मुझे कुछ करना है इस शो में, हालांकि रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, लेकिन उसके अंदर वो एक होता है ना कि लालच होना भी इंसान में जरूरी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लक्ष्य का लालच, वो उल्टी पुल्टी चीजों का लालच नहीं, अपने लक्ष्य का लालच। तो उसमें वो दिखता है कि यार मुझे यहाँ पे कुछ करना है, अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो शायद मैं नहीं दिखूंगी। ये फरहाना का लॉजिक है, मैं उसको सही नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, बस मैं एक बात कर रही हूँ एक्टिव प्लेयर होने की। तो मालती उसका 40% भी एक्टिव नहीं रह पाएगी, ना मुद्दों में, ना लॉजिक में, ना किसी भी चीज में, ना ऑब्जर्वेशन में। तो यहाँ पे मालती कह रही है फरहाना को बाहर निकालना है तो इसको बिल्कुल इस साइड में कर दो भाई, इसके साथ कोई बातचीत नहीं, इसका खाना भी मत बनाओ। ठीक है, तो ये किस तरीके की बातें हैं? तो यहाँ पे शहबाज कर हाँ 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 उसको बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। लेकिन अमाल इन चीजों से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था कि भाई मैं किसी को बेमतलब टारगेट नहीं करूंगा। बट हाँ, तान्या को छोड़ के, है ना अमाल, तान्या को करेंगे आप टारगेट, जो कि आपको कुछ भी नहीं बोल रही है। वो उसका भले ही गेम हो, उसकी नई स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो चुप है। फरहाना उसको बोल भी रही है कि तेरे को मेरी नौकरानी बोल रहा है तो उसको कुछ क्यों नहीं बोल रही है। तो फिर भी तान्या कह रही है कि भैया मेरी मर्जी, मेरे को अभी मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि मैं किसी से लड़ू या किसी को कुछ बोलूं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तो तान्या तो वो तो बिल्कुल शांति हो गई है कि मुझे कुछ नहीं बोलना। लेकिन साथ ही साथ भाई इनकी पीठ पीछे बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चुप्पी धारण हो गई है। यहाँ पे फरहाना और तान्या की बात चल रही थी कि घर पे बोझ है भाई, अमाल और शहबाज इनको निकालो, यहाँ पे फरहाना ने कहा। जिसके बाद ये बाकी लोगों का भी
रिलीजेस वहां पे कर रहे थे कि किसको रहना चाहिए, किसको जाना चाहिए, कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि ये प्रणीत मतलब इसने भी तो अपना टारगेट थ्रेट हटाया है, और ये जीके ये तो फर्जी है। तो फरहाना ने कहा कि हाँ, टीवी का सुपर डुपर स्टार 3 महीने क्या, ये तो 6 महीने भी एक्टिंग कर सकता है यहाँ पे अच्छे बनने की। तो भैया ये सब कुछ जो है चल रहा था। और उसके बाद आखिर में हमने क्या देखा कि तान्या मित्तल जी कोनिका जी को मोटिवेट कर रही थी, और वो भी बड़े खतरनाक तरीके से। वैसे मोटिवेट अच्छा करती है वो फेंकने के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा मतलब बढ़िया बढ़िया, एक अलग पर्सपेक्टिव देना सामने वाले को। लेकिन भैया कुछ भी कहो, तान्या मित्तल बहुत अच्छी प्लेयर है, और बिग बॉस को शुक्र मनाना चाहिए कि अगर इस तरीके के प्लेयर्स इस सीजन में नहीं होते। तो दिमाग लगाओ जरा, क्या होता इस सीजन का, क्या होता, क्या ये सीजन इतना इंटरेस्टिंग बन पाता जितना अभी हमें दिख रहा है। तो बिग बॉस को शुक्र मनाना चाहिए, कम से कम आखिर में ना इनको, भाई बिग बॉस एक एक दो दो लाख एक्स्ट्रा दे दो फरहाना को और तान्या मित्तल को। आपका सीजन इन्हीं दोनों ने इंटरेस्टिंग बनाया है सबसे ज्यादा। ये भले ही आप इनको कितना डांट लो, सही और गलत अलग चीज होती है भाई, लेकिन गेम में मजा भी तो आना चाहिए। अब सोचो इन एलिमेंट्स को हटा दो, फिर सोचो कि कैसा होता ये घर। लाइक गौरव है, अमाल है, ठीक है, जो फ्रंट फुट पे ही नहीं आ रहे थे पहले तो, ठीक है, तो कैसा लगता है ये गेम, आप सोचो। तो कंट्रीब्यूशन इन दोनों का बहुत ज्यादा है, कंटेंट उन्होंने बिग बॉस को बहुत दिया है। हालांकि बिग बॉस ने पहले वो वाला कंटेंट भी निचोड़ लिया, और अब दूसरे तरीके से भी कंटेंट इनसे निकाल रहे हैं। बाकी भाई मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।